कि यहाँ पे इंडस्ट्री चालू कराने का, चीनी मिल चालू करवाइए। आपको शायद जानकारी होगी कि अभी एम्स का शिलान्यास जो दरभंगा में हुआ है, उसके लिए मैं पिछले साल 6 दिनों के लिए आमरण अनशन पे था, 6 दिन कंटिन्यू आमरण। यहाँ पे लोग जो है ना, यहाँ के जनता को जो पार्टियां हैं वो बंधुआ मजदूर बना दी है। वोट लेंगे यहाँ के जनता से, लेकिन नेता यहाँ के नहीं देंगे। क्या उनके ही पार्टी में इन दोनों लोगों से काबिल लोग नहीं है? बिल्कुल। बेनीपट्टी अनुमंडल अस्पताल बन गया, पीएचसी है, प्रसूति के लिए महिलाएं हॉस्पिटल जाती है, महिला डॉक्टर नहीं है। मधुबनी जिला का बेनीपट्टी विधानसभा क्षेत्र, हमारे साथ रणधीर कुमार झा जी हैं। इनकी पत्नी यहाँ से जिला परिषद की सदस्य है और कम उम्र में पहली बार वोट डालने की उम्र है, इन्होंने पंचायत का चुनाव जीता, जिसको मिनी विधायक भी कह सकते हैं। त्रिस्तरीय जो पद होता है उसका सबसे बड़ा पद है जिला परिषद, और जिला परिषद की सत्ता में है। उत्पादन समिति की चेयरमैन भी है इनकी पत्नी। और निश्चित तौर पे अभी जो विधानसभा का चुनाव होना है, जिसमें एक पार्टी निकल के आई है जन सुराज, जिसके सूत्रधार प्रशांत किशोर है, जिसके बारे में सब लोग भली भांति अवगत है। निश्चित तौर पर जनता के बीच अगर विकल्प की बात नहीं होती थी तो अभी एक विकल्प है और प्रशांत किशोर है। लेकिन समस्या यहाँ भी है, इस पार्टी में ऐसे लोग भी हैं जिनकी राजनीतिक पृष्ठभूमि बहुत अच्छी नहीं है। कहा जा सकता है कि छवि बहुत स्वच्छ नहीं है, और इस पार्टी में अगर वैसे लोगों को पार्टी प्रत्याशी बनाती है, कैंडिडेट बनाती है, तो निश्चित तौर पे जो बाकी पार्टियों का हाल है उससे यह पार्टी अछूती नहीं रहेगी। उन्हीं सब मुद्दों से छोड़ चर्चा करेंगे। रणधीर जी, बहुत स्वागत है आपका। आप जन सुराज में है, निश्चित तौर पे कम उम्र है, जिस उम्र में युवा रोजगार की तरफ होते हैं या पढ़ाई की तरफ, आपने समाज सेवा को चुना, और आपकी जो उपज है वो कहीं ना कहीं धरना प्रदर्शन से है। हर वो लोग जो दबे कुचले हैं, आखिरी पंक्ति के लोग हैं, उनके साथ खड़े रहने का काम किया, और जनता ने मौका भी दिया तो आपको मिनी विधायक बनाया, जिला परिषद बनाया। क्या कहना बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद आपके सारे न्यूज चैनल के दर्शक लोगों को। आशा करते हैं कि, और पूर्ण विश्वास है कि ये जो आज हम लोग जो भी बात करेंगे या जो चीज भी करेंगे, उस चीज की जड़ में जाकर के आप लोग फलीभूत तरीके से समझेंगे। रह गई बात की कम उम्र और जिला परिषद और ये राजनीतिक, और ये होता क्या है कि जो युवाओं का जो करियर बनाने का जो पिक टाइम होता है 25 से 35 वर्ष, तो ये हम लोगों, ये मैंने या मेरे साथी जो भी रहे हैं, वो हम लोग यहाँ के जो लोकल जन समस्या से जुड़े हुए जो मुद्दे रहे हैं कि यहाँ पे इंडस्ट्री चालू कराने का, चीनी मिल चालू करवाइए। आपको शायद जानकारी होगी कि अभी एम्स का शिलान्यास जो दरभंगा में हुआ है, उसके लिए मैं पिछले साल 6 दिनों के लिए आमरण अनशन पे था, 6 दिन कंटिन्यू आमरण अनशन पे था। जिस टाइम केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी झंझारपुर आए हुए थे, तो हम लोगों को जबरन उठाने का वहां पे जो है प्रयत्न किया गया। तो यहाँ पे भी बेनीपट्टी में सैकड़ों ऐसे धरने आंदोलन होंगे, चाहे शौचालय वाला था, पब्लिक टॉयलेट हो मार्केट में, बस स्टैंड का मामला हो, अनुमंडल अस्पताल का मामला हो, हाई स्कूल वगैरह के लिए भवन निर्माण, बच्चों के लिए बेहतर सुविधा के लिए हो, तो इन सब चीजों के लिए ये रहा। तो जो मेरा करियर बनाने का जो पिक टाइम था, जो कमर्शियल तरीके से आमदनी आर्थिक रूप से, तो उस टाइम तो हमने समाज को दिया है। तो स्वाभाविक है कि इसी सोच के साथ जो मेरा सामाजिक क्षेत्र रहा है, सामाजिकता वाला जो कार्य करने का टाइम रहा है, उसी सोच के साथ मैं चाहता हूं कि राजनीति में एक बेहतर विकल्प है। तो सक्रिय राजनीति में आया, पत्नी जिला परिषद की कैंडिडेट बनी, दोनों हस्बैंड वाइफ फर्स्ट टाइम हम लोग पंचायत चुनाव में वोट गिराए यहाँ पे, क्योंकि पढ़ाई लिखाई सब कुछ दिल्ली रही, तो पहली बार वोट गिराए, पहली बार कैंडिडेट बने, और बहुत भरपूर स्नेह मिला क्षेत्र के जनता का, और पहली बार में जिला परिषद बने, जिला उत्पादन समिति की अध्यक्ष हैं अभी पूरे जिला की, काफी सारे विभाग हैं उनके अंतर्गत। तो और जहां तक रही विधानसभा की बात, तो 2020 में भी मैंने विधानसभा की तैयारी की थी, जिसमें 25 पंचायत में सभा और 71 गांव में जनसंपर्क। उस टाइम मेरे विधानसभा में 37 पंचायत हुआ करता था, अभी 35 पंचायत और 1 नगर पंचायत है, और करीब 110-111 गांव आते हैं मेरे विधानसभा क्षेत्र बेनीपट्टी, जो 32 बेनीपट्टी क्षेत्र है उसमें। तो इन सब जगहों पे ना, मतलब मेरा पिछला दौरा बहुत अच्छा रहा। पिछले बार जो हमने तैयारी की, 71 गांव में जनसंपर्क किया, लोगों से मिला, नुक्कड़ सभा, दलान पे बैठना, मिलना लोगों से, ये सारी चीजें काम कर गई। ये अनुभव मिला है मुझे। और उसका लाभ 2021 के जिला परिषद के चुनाव में आपको 21 में मिला। 21 में
आप एक चीज और बिलीव करने वाली बात नहीं है कि मैं जो 25 पंचायत में जो सभा किया था, तो जो मेरा अभी जिला परिषद का पंचायत है उसमें 2 ही पंचायत में मैंने किया था, बाकी सब दूसरा पंचायत, बाकी उस पंचायत में मैंने नहीं किया, आया ही नहीं, मैं आया ही नहीं था। 25 में से जो मैं अपने नजदीक के पंचायत को छोड़ के दूर दूर के पंचायतों में कर रहा था कैंपेनिंग। तो खैर फिर भी लोगों ने मौका दिया, बेनिफिट मिला। तो अन्य पंचायतों में जो मेरा मतलब पिछले बार का सभा है, तो अगर हम 25 में आते हैं तो हमको सिर्फ उसको कंटिन्यू कर देना है। आपके जो अभी विधायक है विनोद नारायण झा बीजेपी से हैं, बाहरी हैं, और पूर्व की जो विधायिका है भावना झा वो भी बाहरी है। तो क्या ये दुर्भाग्य है जनता का, क्षेत्र की जनता का? यहाँ लोकल कोई कैंडिडेट नहीं है क्या? देखिए कैंडिडेट है यहाँ पे, लोग जो है ना यहाँ के जनता को जो पार्टियां हैं वो बंधुआ मजदूर बना दी है। वोट लेंगे यहाँ के जनता से, लेकिन नेता यहाँ के नहीं देंगे। क्या उनके ही पार्टी में इन दोनों लोगों से काबिल लोग नहीं है? बिल्कुल स्वाभाविक है, काबिल है। अगर काबिल नहीं है तो आपकी पार्टी अच्छी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर स्थानीय ये 35 पंचायत और 1 नगर पंचायत में अगर किसी पार्टी के पास काबिल वर्कर नहीं है जो कैंडिडेट हो सकता है, आपको बाहर से लाना पड़ रहा है, तो ये इसमें डिफॉल्ट भी आपकी पार्टी का है कि आपकी पार्टी की विचारधारा अच्छी नहीं है, कि आपके पास नेता नहीं है। बिल्कुल। लेकिन लोग जो अपने रोजमर्रा के जीवन में है, अपने कार्यकलाप में है, तो यहाँ पे विकल्प भी नहीं है कि कौन किसको वोट करेगा। यहाँ पे अभी तक विकल्प ये रहा था कि हमको किसी दोनों में से किसी को लेना, हमको तेजस्वी यादव को या लालू के परिवार को मुख्यमंत्री नहीं बनाना है तो हम बीजेपी को वोट करें, हमको एनडीए गठबंधन को वोट नहीं करना है इसीलिए हम इसको वोट करेंगे। तो ये वाला जो धुरी था, ये नहीं तो ये तो उस भ्रम को तोड़ते हुए जनसुर आ जाएगी कि ये दोनों में से अगर ये नहीं कहिए कि ये बढ़िया कि ये बढ़िया, इन तीनों में से जो बेहतर है उनको दीजिए। आज भी इस विधानसभा में सबसे बड़ी और गंभीर समस्या क्या मानते हैं जिसका समाधान 2 विधायक के कार्यकाल में नहीं हो पाया? आप 2 विधानसभा की बात कर रहे हैं, बहुत पूर्व से जो है बहुत सारी समस्याएं ऐसी रही है जिसको ये 2 विधायक क्या, इनसे पूर्व वाले विधायक भी नहीं कर पाए। पता है कितना बहुप्रतीक्षित मांग रही है शुरू से ही बेनीपट्टी रेलवे लाइन को लेकर के। जयनगर टू मधुबनी वाया बेनीपट्टी होते हुए पुपरी और सीतामढ़ी का जो रेल लाइन की बात है वो बहुत पुरानी मुद्दा रही है और इस पे अभी तक कार्य नहीं हो पाया। डबल इंजन की सरकार है, मैं मुद्दे पे पहले उसी पार्टी से, हाँ मैं मुद्दे पे बात कर रहा हूँ। रेल लाइन नहीं अभी तक हो पाई। अब आइए, चतुरानंद मिश्र लोकसभा के सांसद हुआ करते थे मधुबनी से, मोगेंद्र बाबू के बाद हुए थे। उनके द्वारा जो है उसी टाइम में भाप लिया गया था कि बेनीपट्टी आने वाले समय में बहुत बढ़िया और बड़ा मार्केट बन जाएगा, क्योंकि अनुमंडल परिक्षेत्र है, अगल बगल में बहुत सारे रूरल ग्रामीण क्षेत्र है। तो उन्होंने एक बाईपास रोड की मांग की थी उसी टाइम पे कि बेनीपट्टी मार्केट से पहले ये हनुमान चौक आदि के पास से एक बाईपास रोड निकाला जाए जो बेनीपट्टी मार्केट को छोड़ते हुए सीधे निकलेगी अनुमंडल पे, जो लोगों को जो लंबी दूरी तय करने वाले आसान हो जाए। आप बुधवार को और शनिवार को बेनीपट्टी मार्केट में जाइए, आपकी गाड़ी को निकलने में मार्केट में 1 घंटा लगेगा। बस स्टैंड 11 कट्ठा जमीन बेनीपट्टी मार्केट में है, बहुत बड़ी मांग और लंबी मांग रही है बस स्टैंड की, लेकिन सारी की सारी जमीन अतिक्रमण हो गई है, लेकिन कोई भी विधायक बोलने के लिए राजी नहीं है, इस पे तैयार नहीं है। बेनीपट्टी अनुमंडल अस्पताल बन गया, पीएचसी है, प्रसूति के लिए महिलाएं हॉस्पिटल जाती है, महिला डॉक्टर नहीं है, जो कि इससे पूर्व में विधायक जो थी महिला थी। अभी के जो विधायक हैं वो पूर्व में मंत्री रह चुके हैं, दोनों जगह पे इनकी सरकार है। उसके बावजूद अभी तक महिला डॉक्टर के लिए हम लोग आवाज उठाते रह गए, तरसते रह गए। महिला डॉक्टर जो है बेनीपट्टी में नहीं हो पाया, जो प्रसूति ढंग से, क्योंकि गरीब महिलाएं जाएंगी कहाँ जाएंगी, वहीं पे उनके बच्चे होते हैं और वहां पे एएनएम सीएचओ ये जो है वो प्रसूति करवाती है वहां पे। तो समस्या तो बहुत सारी है। अब कलुआही बेल्ट की जब बात करेंगे, जब कलुआही में जन समस्याओं को देख करके दृष्टिगोचर करके जब वहां पे बात होती है, तो इतने बढ़िया वहां पे टूरिज्म का क्षेत्र है जिसको डेवलप करने की राजराजेश्वरी स्थान है, वहां पे
पंचमुखी महादेव का स्थान है, इन सबको डेवलप करने के, एक दूसरे को जोड़ने की आवश्यकता है, कनेक्ट करने की आवश्यकता है। इन सब चीजों पे किसी का कोई फोकस नहीं है, कोई ध्यान नहीं है। सीधा और सिंपल है, वोट लेके जाना है पार्टी के नाम पे और दोबारा दर्शन नहीं देना है, सिर्फ बोझ खाने आना है। आप जन स्वराज के राज्य कार्यवाहक सदस्य हैं और आपकी भी यहाँ दावेदारी है और प्रबल दावेदारी है, और आपके साथ एक प्लस पॉइंट है चूंकि आप जिला परिषद के भी प्रतिनिधि हैं, तो निश्चित तौर पे मिनी विधायक कहा जा सकता है। जनता ने आपको मौका दिया, क्या मानते हैं? हम लोगों की सहयोग और शुभकामनाएं आपके साथ है। पार्टी आपको सिंबल देती है, जनता मौका देती है, तो चुनाव जीतने के बाद आपकी पहली प्राथमिकता क्या होगी? मैं पहली और दूसरी प्राथमिकता की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं आपको पहले एक बात और बता दूं, मैं 16 मार्च से पदयात्रा पे निकलने वाला हूँ बेनीपट्टी विधानसभा में, जो मेरा पदयात्रा 3 चरण का होगा। और मैं सिर्फ यही समझने के लिए जा रहा हूँ क्षेत्र में और जनता के बीच में कि कहाँ पे क्या समस्या है, छोटी छोटी जी, बड़ी समस्याएं जो है वो सदन के माध्यम से आप आवाज उठा करके जो है उसको करेंगे, लेकिन जो छोटी समस्याएं हैं जिसको लोग जानना भी नहीं चाहते, लोग जिसको जानना भी नहीं चाहते, जिसके ऊपर बात नहीं होनी चाहिए हो रही है, तो 16 मार्च से 30 अप्रैल तक मेरा 45 दिन का पदयात्रा है। मैं उस किसी भी पंचायत में, नरार से मेरा ये पदयात्रा शुरू हो रहा है। एक पंचायत में एक दिन पूरा दिन घूमना है, रात में उसी पंचायत में रुकना है, अगले दिन दूसरे पंचायत के लिए मैं आगे बढ़ूंगा। तो उसमें मुझे ये समस्या समझ में आ जाएगा कि कहाँ पे क्या क्या मुख्य रूप से छोटी छोटी समस्या है जिसको समझने की कोशिश नहीं की जा रही है। मेरा कैडर भी मजबूत होगा, मेरे लोग जो मेरी विचारधारा को मानते हैं लेकिन उनके पास नहीं पहुंच पाया, लोग अभी पार्टी का सिंबल लेकर के आ गए, आप चुनाव जीत करके चले जाते हैं, लेकिन लोगों के क्या कोई लगाव जुड़ाव नहीं, लोग से लगाव जुड़ाव नहीं है। कोई भी कैंडिडेट हर उस वोटर तक पहुंचने का प्रयत्न नहीं करते हैं। तो अभी मैं जन समस्या समझने के लिए पहले जा रहा हूं, उसके बाद फिर दूसरे बार जब उन लोगों के पास जाऊंगा तो उन लोगों से चंदा मांगने के लिए जाऊंगा कि मुझे 5 रुपए 10 रुपए दीजिए, अगर पार्टी मुझे सिंबल देती है तो, क्योंकि मेरे पास अर्थ भी नहीं है उस तरीके से कि मैं चुनाव लड़ पाऊंगा। तो मैं दूसरी बार जब जाऊंगा तो मैं 5-5 रुपए मांगने के लिए लोगों के पास जाऊंगा कि आप मुझे दीजिए, मुझे चुनाव लड़ना है, क्योंकि आप 5 रुपए दिए रहेंगे तो मेरे ऊपर ध्यान रहेगा कि आप, और हमारी भी जिम्मेदारी बढ़ी रहेगी कि भाई के साथ पैसा भी मेरा गया हुआ है, और आपके पैसे से लड़ूंगा तो स्वाभाविक है कि नमक हराम तो नहीं होगा। आपके लिए सोचना। हाँ, चलिए, रणधीर कुमार झा जी, न्यूज एजेंसी से बात करने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद भाई।